Now students, question number 4. Our fourth question is here simplify 3x, क्या लिखा है, listen, 3x in bracket 4x minus 5 plus 3 and find the value of if x equal to number 1 है 3 and second है if x is equal to 1/2. लिसन स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें जो है इस तेजस चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। तेजस चौधरी बोलिए बेटा। तेजस, चलिए तो तेजस भैया को मैं, आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स यार सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां हमने लिखा 3x और यहां हमारे पास ब्रैकेट में 4x minus 5 plus 3। ब्रैकेट के बाहर किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई है, तो हम जो है ब्रैकेट में उसके अंदर सभी में उसका प्रोडक्ट करते हैं, सभी में उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हैं। 3x का 4x में मल्टीप्लाई, 3x इंटू 4x माइनस 3x इंटू 5 प्लस 3। हमने इसको ब्रैकेट के अंदर दोनों में क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पर हियर 3 4 जा 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस का 3। तो ये हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन हो गया, इसका सिंप्लीफाई हमने कर लिया। अब बात आ रही है इसमें नंबर, इसी क्वेश्चन में दो पार्ट पूछे गए हैं। नंबर 1 यहाँ पर फर्स्ट पूछा है इफ x इज इक्वल टू 3, यदि जो है x की वैल्यू क्या हो, यहाँ पर 3 हो, तो हम क्या करेंगे, तो यह हो जाएगा 12 इंटू 3 का स्क्वायर 15 इंटू 3 प्लस का 3। नाउ 12 इंटू स्क्वायर है तो 9 हो गया, 45 हो गया प्लस का 3, 108 माइनस 45 प्लस 3 को हम इसमें ऐड करेंगे, 111 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू, में से 5 गया 6 और यहाँ पर 10 में से 4 गया 66 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। द रिक्वायर्ड आंसर इज 66। सबसे पहला काम क्या है, एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, बिल्कुल प्रोडक्ट ब्रैकेट को तोड़ करके सिंपल लैंग्वेज बना लेते हैं। उसके बाद जो x की वैल्यू दिया गया है, उस x की वैल्यू को हम उसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट किया जाता है। जब पुट करते हैं उसके बाद उसे भी सिंप्लीफाई करते हैं और जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम आंसर के रूप में देते हैं। अब इसी में जो है हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पोर्शन इज सेकेंड पार्ट, x इज इक्वल टू 1/2। तो जहां जहां इसमें x दिखा गया है वहां वहां 1/2 लिखेंगे। हियर द वैल्यू इज, हियर द 12 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 1/2 प्लस का 3। नाउ स्टूडेंट्स हियर, अब हम इसको देखिए, यहाँ पर 1/2 है तो हम लिखेंगे 12 इंटू 1 में 2 2 जा 4, 15 में 2 प्लस का 3। अब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हियर हो जाएगा हमारे पास जो है 4 3 जा, तो हमारे पास द वैल्यू इज 3 माइनस 15/2 प्लस 3 हमने ऐड कर दिया, 6 माइनस का 15/2 implies that इसके बाई में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। रिजल्ट यहाँ पर 2, 1 2 जा 2, 2 6 जा 12 माइनस का 15 implies that here minus का 3/2 is your required answer। तो हमने यहाँ पर जो है माइनस का 3/2 हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। देखिएगा फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। पहले हमने इसके ब्रैकेट को तोड़ा है, ब्रैकेट को तोड़ने के बाद 3 को सम करके सिंप्लीफाई किया है, तो एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू जो दिया गया है गिवन है x इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू को x इक्वल टू 3 को हम यहाँ इसमें पुट करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पर रिजल्ट हमारा क्या आता है 66। अब यहीं पर x की एक और वैल्यू दी गई है, द वैल्यू ऑफ x इज 1/2। तो हमने यहाँ पर x इक्वल टू 1/2 यहाँ पुट करते हैं। 12 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस का 3, इसे भी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस का 3/2 इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाता है। इस तरह से हम जो है इसके ए पार्ट को कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है ऐसे ही यहाँ पर ये है बी पार्ट। बी पार्ट को हम देखते हैं सिंप्लीफाई। ए ब्रैकेट में यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस का यहाँ पर 1, ठीक है, और प्लस का यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 5। ध्यान से देखना बच्चों, अभी हम इसमें क्या करेंगे कि जो भी देखते हैं पहले तो हम ब्रैकेट को सही करते हैं। ब्रैकेट को ठीक करने के लिए ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी हमारा क्वांटिटी है उसको हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ब्रैकेट में ये देखिए ट्राइनोमियल है और बाहर जो है ये मोनोमियल था। यहाँ पर आप देख रहे थे ब्रैकेट के अंदर ये जो है बाइनोमियल था और ये हमारा मोनोमियल था। तो हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू ए प्लस a इंटू 1 प्लस का 5, ठीक है। अब यहाँ पर a का a स्क्वायर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो गया a का क्यूब, यानी कि 1 टाइम और 2 टाइम मिलकर के क्या बन गया a का क्यूब, और प्लस a का a में मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस का यहाँ क्या हो गया ये 5। तो ये हमारे पास जो है इसका सिंप्लीफाई रूप हो गया। अब इसमें बोला गया है a इज इक्वल टू 0। फर्स्ट बोला है a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 0 के लिए हम सॉल्व करेंगे। इंप्लाइज दैट 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस का 5 here is equal to 0 plus 0 plus 0 plus 5 implies that यहाँ पर 5 is your required answer। ठीक हो गया। और इसमें एक और चीज पूछा गया है, इसमें भी सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट है x a इज इक्वल टू यहाँ पर 1 बोला गया। a की वैल्यू यहाँ क्या दी गई है 1 दी गई है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 5, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1 हो गया और ये 5, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 5 और 3 मिलकर के क्या हो गए 8 हो गए। आसानी से हम जो है इसके रिजल्ट को हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। और एक चीज और, इसमें एक चीज और दिया गया, बाकी में 2 थे, इसमें 3 वैल्यू दी गई है। a की वैल्यू तीसरी दी गई है माइनस का 1, हम चेक करेंगे। थर्ड वाला जो वैल्यू पूछा गया है a इज इक्वल टू -1, तो इस एक्सप्रेशन में जहां जहां हमारा a लिखा है वो सभी के प्लेस पर हम क्या करेंगे -1 पुट करेंगे। तो हियर -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस का 5। अब देखिए यहाँ पर -1 का क्यूब हमारा होता है पावर जो है भैया प्रसून आप सुन पा रहे हो मुझे? प्रॉपर वे में बेटा बैठ करके पढ़ना है, वीडियो ऑन होनी चाहिए, आप लेटे हुए हैं। यस सर, बैठ करके पढ़िए। ओके सर। हाँ ओके देख रहा हूँ बेटा, आप सही से बैठे पहले, ठीक से बैठिए। अब याद आया, अब उठ के बैठ के पढ़ना चाहिए। तो बेटा पढ़ाई हमेशा प्रॉपर जो है सही तरीके से बैठ करके ही की जाती है, लेट करके पढ़ाई नहीं। लेट के तो आराम किया जाता है बेटा, लेट करके पढ़ाई नहीं होती, लेट कर आराम होता है। तो यहाँ हो गया माइनस का 1 और 1 का स्क्वायर तो प्लस का 1, फिर यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 5। तो आप देखेंगे कि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव तो आपस में कट गए। ये हो गया आपका आंसर, हो गया इसमें क्या हो गया 4 हो गया। हमने आसानी से इसमें जो है इसे सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी के मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज करें, उन्हें अनम्यूट किया जाएगा।
और यहाँ से आपको जो है समझाया जाएगा। किसी के मन में कोई प्रॉब्लम है? ये जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पर इस समय बताया हूं, कोई भी डाउट है बेटा तो आप बेझिझक निसंकोच पूछ सकते हैं। एक भैया है, हाँ बिल्कुल, ध्रुव राजपूत, पूछो बेटा। सर वहां पे सर -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर है सर वहां पे। जी, तो सर आपने वहां पे प्लस क्यों लिखा? -1 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, लेकिन -1 का जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो है 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये जो तीसरा ओके वाला -1 है उसका वैल्यू माइनस लिखा गया, ठीक है? ओके सर, यस सर। हाँ। और किसी के मन में कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो, जो स्टेप हो समझ में ना आया हो, वे बेझिझक में पूछ सकते हैं। सिद्धार्थ भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, सिद्धार्थ बोलिए। सर एक बार फिर से बता देना ये वाला। बी वाला कि ए वाला? सर बी वाला। बी वाला, ओके बेटा। हम जो यहाँ पर देखिए बी वाले में यहाँ पर ये सर है ए भी दोनों बता ट्राइनोमियल। दीजिए। ट्राइनोमियल के बाहर एक मोनोमियल है, तो मोनोमियल से ट्राइनोमियल में जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो मोनोमियल का ट्राइनोमियल के तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होता है। तो हमने सर एक फर्स्ट पार्ट तीनों टर्म्स में हमने कर दिया, +5 लिख दिया। अब a और a स्क्वायर मिलकर a क्यूब हो गए, a इंटू ए हमारा a स्क्वायर, a इंटू 1 हमारा a, और प्लस का ये क्या हो गया 5। अब a की 3 वैल्यू दी गई है, एक a इज इक्वल टू 0 लिखा है, a इज इक्वल टू 1 लिखा है, a इज इक्वल टू -1 दिया। इन तीनों की वैल्यू को निकालना है। 0 पुट किया तो जहां जहां ये था वो सब गायब हो गया, केवल 5 बचा। जब 1 पुट किए तो 1 का क्यूब करें, 1 का स्क्वायर करें, 1 का 1 लिखें, 1 का पावर हमेशा 1 ही होता है, तो हमने सबको 1 1 लिख करके सिंपलीफाई किया, तो दैट इज इक्वल टू ये आपका क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है फिर हमने -1 रखा है, तो बस -1 में ध्यान रखना है, अगर जो है हमारे पास -1 की पावर ऑड है तो वह निगेटिव आएगा, और -1 की पावर इवन है तो हमारा पॉजिटिव आएगा। हमने इसको सिंपल किया। करना है ना, मतलब जो बोलिए बेटा सिद्धार्थ, सर जो वैल्यू, यस सिद्धार्थ। सर मैं बोल रहा था कि सर मैं आपकी सर आवाज आ रही है? बेटा आप प्रॉपर बोलिए। सर आवाज आ रही है? हाँ अब आवाज आ रही है, बोले बेटा। सर मैं पूछ रहा था कि सर जैसे वही तो करना है कि जो वैल्यू दिया है एक ही जगह वो रख देना है। बिल्कुल बेटा, जहां ये से एक ही 3 वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है ना, तो वो तीनों वैल्यू को बारी बारी से, जो हमने इसको सिंपलीफाई करके इक्वेशन बनाया है, इस इक्वेशन में जहां जहां ए लिखा है उसकी वैल्यू को वहां वहां उसे पुट कर देना। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो बहुत सिंपल काम है, बस आपको थोड़ा सा पावर का ध्यान रखना है, साइन का ऑपरेशन आपको ठीक रखना है, तो आपके जो है किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। तो आगे बढ़े बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम थोड़ा सा जो है ध्यान देते हैं, और 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है ऐड। यहां पर एक ऐड करना है, किसे ऐड करना है, लिखा है p ब्रैकेट में p माइनस क्यू, कॉमा q ब्रैकेट में यहां पर q माइनस का r, एंड r ब्रैकेट में r माइनस का p। तो ऐड करने का मतलब जहां जहां कॉमा लिखा है, एंड लिखा है, वहां पर ऐड में क्या करते हैं, हम प्लस का साइन लगा देते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो है सबसे पहला का p ब्रैकेट में p माइनस क्यू प्लस, यहाँ कॉमा था तो हमने प्लस लिख दिया, q ब्रैकेट में q माइनस का r, एंड था यहाँ भी हमने प्लस लिख दिया, r माइनस r ब्रैकेट में r माइनस का यहाँ क्या हो गया p। तो हमने एक्सप्रेशन को बिल्कुल सिंपलीफाई करके एक सिंपल लैंग्वेज में, स्ट्रेट वे में हमने जो है रो में पूरा इसे लिख दिया है। अगले स्टेप में हम जो है ब्रैकेट के बाहर जो भी क्वांटिटी है, देखिए ब्रैकेट के बाहर मोनोमियल है, ब्रैकेट में बाइनोमियल है, यहाँ मोनोमियल है, बाइनोमियल है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, तो हम मोनोमियल का बाइनोमियल के दोनों टर्म्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमें मिलता है p इंटू पी माइनस p इंटू क्यू प्लस q इंटू क्यू माइनस q इंटू r, और प्लस r इंटू r माइनस r इंटू p।
तो हमने जो है सभी ब्रैकेट के बाहर जो भी क्वांटिटी थी ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक टर्म में उसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास ये क्या मिल गया, ये हो गया पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यूब स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी। हमने जो है इसे एक साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब जो स्क्वायर स्क्वायर वाले टर्म है उनको पहले लिख दिया जाता है और प्रोडक्ट वालों को बाद में लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। पी स्क्वायर प्लस क्यूब स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यूब माइनस क्यू आर और माइनस आर पी, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि जहां जहां स्क्वायर थे उन स्क्वायर वाली क्वांटिटी को एक जगह लिख दिया और प्रोडक्ट वाली क्वांटिटी को एक जगह लिख देंगे तो हमारा जो है रिजल्ट आसानी से आ जाएगा। एक बार फिर से समझा रहा, ध्यान सुना बच्चों। ऐड करना है तो जहां समझिए कि जहां कॉमा और एंड लिखा हुआ है वहां पर हमें प्लस साइन पुट करना है। प्लस साइन जैसे ही हम उसमें पुट कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब बारी आती है उसको सिंप्लीफाई करने की। तो ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी है, चाहे नंबर है, चाहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, चाहे साइन है, उसका हम ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म होंगे उन सभी टर्म्स में हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो P और Q दोनों में हमने P का मल्टीप्लाई किया, Q का इन दोनों में मल्टीप्लाई किया, R का हमने दोनों में मल्टीप्लाई किया है और दोनों की वैल्यू को हमने जो है यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर रखा है। ये हमारा जो है क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट जिसको हम ए पार्ट बोला। ए पार्ट में कोई प्रॉब्लम किसी के समझ में आ रहा है तो वे पूछ सकता है, हैंड रेज कर सकता है, मैं उसकी क्वेरी को यहीं पर सॉल्व कर दूंगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी आई विल सॉल्व। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बी पार्ट बताया जाए। चलिए, तो यहां हमारे पास जो है बी पार्ट, हियर द बी पार्ट इज एड 2x। देखो बच्चों क्या लिखा है, 2x ब्रैकेट में लिखा है z माइनस एक्स माइनस वाई, z माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y ब्रैकेट में यहां पे z माइनस y माइनस का x। हमने जो है ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, ऐड करना है तो जहां एंड लिखा है उसको हम हटा करके वहां पे प्लस साइन रख देंगे। तो यहाँ देखिए कैसे पहले लिखा, भाई मल्टीप्लाई मत करना, जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए, z माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2y ब्रैकेट में z माइनस वाई माइनस का x। हमने जो है जो बाहर था हमने उसके अंदर ब्रैकेट में, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने का काम स्टार्ट करते हैं। देखिए बाहर में मोनोमियल है, ब्रैकेट के अंदर ट्राइनोमियल है। बाहर हमारा मोनोमियल है, ब्रैकेट के अंदर ट्राइनोमियल है। तो मोनोमियल का ट्राइनोमियल के प्रत्येक टर्म में हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। 2x इंटू जेड माइनस 2x इंटू एक्स और यहां पर 2x इंटू वाई। हमने जो है इसका सभी में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू का साइन लिखा है और प्लस यहां पर मैं नीचे लिख दे रहा हूं 2y इंटू जेड माइनस 2y इंटू वाई माइनस 2y इंटू एक्स। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2x जेड माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2y का स्क्वायर और माइनस 2yx या xy हम कह सकते हैं xy। तो हमने जो है इसको सिंपल एक सीक्वेंस में बना करके इसे हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब बारी आती है इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखने की, सिस्टमेटिक तरीके से इसे जो है हमें सॉल्व करने की बारी आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो है ये हमारे पास लिखा है दैट इज इक्वल टू 2xz, ठीक है। उसके बाद माइनस का 2xy और ये 2xy और 2xy दोनों मिलकर के हमारे क्या हो जाएंगे, 4xy। तो माइनस का 4xy, फिर उसके बाद यहाँ पर 2yz। अब यहाँ पर ये जो बचे स्क्वायर वाले उनको भी लिख दीजिए, 2x स्क्वायर
और 2y² ये हमारा जो है आंसर है। इस सीक्वेंस में हमने जो है इसे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जो है यहाँ पर सॉल्व कर। तो किसी के मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को वो पूछ सकता है, क्लियर कर सकता है। समझ में आ रहा बच्चों सबको? आप बस क्वेश्चन देखिए और जो मैं काम बता रहा हूं उस काम को आप खुद से करके देखिए। आप देखेंगे कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप जो है क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं और केवल आप सॉल्यूशन देखे जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। समझ में तभी आएगा जब आप खुद से इसे सॉल्व करके देखेंगे, चेक करेंगे कि मेरा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। और देखिए चीज, इसमें सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। सीक्वेंस का मतलब स्क्वायर वाले को मैंने पहले लिख दिया, इनटू वाले को बाद में लिख दिया, वो वैल्यू अलग लिख दिया, तो वहां पे आंसर में आप सोचेंगे कि ये पहले दिया हुआ ये बाद में दिया है, उससे मल्टीप्लाई ऐड में हमारे पास कोई भी समस्या नहीं होती। a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, चाहे c प्लस a प्लस b लिखिए, चाहे a प्लस b प्लस c लिखिए, चाहे b प्लस c प्लस a लिखिए, तीनों ही सेम है। तो आपको बिल्कुल जो है इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमने आपके सामने b वाला पोर्शन जो है आपके सामने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब इसमें जो है सी पोर्शन है, उस सी पोर्शन के लिए यहाँ पर बोर्ड पर मैं यहाँ पर थोड़ी स्वच्छता अभियान चला रहा हूँ। साफ सफाई जरूरी है, मोदी जी ने कहा है। तो ये हमारे पास अगला हमारा जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका सी पार्ट, द सी हियर इन दिस पोर्शन सी में हम देखते हैं लिखा है 3l ब्रैकेट में। क्वेश्चन है हमारे पास जो है, हम इसको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट वाला क्या है 3l ब्रैकेट में l माइनस 4m प्लस 5n ये हमारा n है। फ्रॉम है 4l ब्रैकेट में 10n माइनस का 3m प्लस 2l ये हमारा क्वेश्चन दिया है। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फ्रॉम का मतलब होता है उसमें से, यानी कि बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना। सब्ट्रैक्ट का साइन क्या होता है, निगेटिव साइन होता है। तो बाद वाले में से पहले वाले को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कहा गया है 4l ब्रैकेट में 10n माइनस 3m प्लस 2l ये बाद वाला था। इसमें से माइनस करना है किसे, 3l ब्रैकेट में l माइनस 4m प्लस 5n। तो हम जब इसको माइनस करेंगे तो आप देख रहे हैं बाहर जो है मोनोमियल दिया गया है और ब्रैकेट के अंदर जो है क्या दिया गया है, ट्राइनोमियल दिया गया है। मोनोमियल में ट्राइनोमियल यानी मोनोमियल का मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल के तीनों टर्म्स में किया जाएगा। तो आइए अब देखते हैं, हेयर ब्रैकेट के अंदर ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 10 जा 40 ml माइनस 4 3 जा 12 lm और प्लस का 8l स्क्वायर। हमने जो ब्रैकेट के अंदर इसे मल्टीप्लाई करें और माइनस फिर से 3l को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3l स्क्वायर, 4 3 जा 12 ml और प्लस 15 nl। हमने जो है यहाँ पर ब्रैकेट अभी तोड़ा नहीं है। ब्रैकेट तोड़ते समय इसलिए हमने ये स्टेप किया है कि आपको साइन की जो मिस्टेक होती है वो मिस्टेक साइन वाली जो है यहाँ पर आपको न हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे हम ब्रैकेट को ओपन करना, क्योंकि जब तक ब्रैकेट हम ओपन नहीं करेंगे 40 ml माइनस 12 lm प्लस 8l स्क्वायर माइनस, इसके अंदर सभी साइन बन जाएंगे 3l स्क्वायर प्लस 12 ml माइनस 15 nl। हमने यहाँ पर, अब इसको देखिए lm और lm यहाँ पर दिया गया है 12 और 40, सब लाइक टर्म्स को एक जगह लिखते हैं हम 40 ml और प्लस 12 ml।
हमने जो है, और उसके बाद जो है यहाँ पर और भी है माइनस का 12 ml। तो ये n था, सॉरी मिस्टेक, दिस इज द n, दिस इज द फर्स्ट इज n, एक गड़बड़ हो गई बेटा, ये n है, मैंने जो है बाय मिस्टेक इसे m लिख दिया है, और इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं, ये लास्ट का स्टेप में थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40 nl, तो nl हम कहीं देखेंगे यहाँ पर है माइनस का 15 nl, फिर इसके बाद जो है माइनस का 12 lm है, तो और कहीं lm है, प्लस का यहाँ पर 12 lm, फिर 8 l स्क्वायर है और 3 l स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चों, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में और माइनस में जब क्वांटिटी सेम होती है तो आपस में वो क्या होते हैं, कट जाते हैं, यानी कि 12 lm और 12 lm जो है एक निगेटिव था एक पॉजिटिव था, ये कट गया। अब 40 में से 50 को माइनस करेंगे 15 को, तो दैट इज इक्वल टू ये हो गया 5 और 3 में से 2 हो गया 25 nl, और इसके बाद प्लस 5l स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये हमारे पास जो है हमारा ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम जो है आसानी से यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों, इस वाली क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम 4l ब्रैकेट में 10n माइनस 3m प्लस 2l में से। तो हम जो है इसको पहले लिखेंगे और जो पहले था उसे बाद में लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट के बाहर जो भी क्वांटिटी थी उसका ब्रैकेट के अंदर हम प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऐसे बनाएंगे। अब ब्रैकेट तोड़ते समय जिस ब्रैकेट के पहले निगेटिव साइन होता है उसके अंदर के सभी टर्म्स के साइन को चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पर जो भी साइन थी उन सभी साइंस को मैंने जो है यहाँ पर चेंज कर दिया, और जैसे प्लस में सिंप्लीफाई करते हैं लाइक टर्म को मैंने सभी लाइक टर्म्स को पास पास में लिख दिया, जो कटने वाले थे उनको कटा दिया, जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते थे उनको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, और हमारा रिजल्ट आपके सामने जो है आ गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, और हम आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कोई मन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो बेझिझक निसंकोच वो मुझसे पूछ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हैं आप लोग। एनी डाउट? नो डाउट? क्लियर है बेटा सब कुछ? ओके, नाउ डी पोर्शन पर हम आते हैं। डी पोर्शन को मैं बिल्कुल सही तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को के द्वारा इसमें कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो, और मैं जो है तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हियर द डी पोर्शन। डी पोर्शन क्या कहता है इसको भी आप समझें। द डी पोर्शन इज से हियर सब्ट्रैक्ट, ये है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्या है, 3a ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c माइनस 2b ब्रैकेट में a माइनस b प्लस c फ्रॉम 4c ब्रैकेट में माइनस a प्लस b प्लस c। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने एक लंबा चौड़ा बड़ा सा क्वेश्चन हमारे बुक में दिया गया है, इसको मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। फ्रॉम कहाँ लग गया बेटा, उसमें से फर्स्ट क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है, दिस इज अ फ्रॉम। तो अब हम इसको लिखेंगे पहले, तो हम सबसे पहला काम होता है 4c ब्रैकेट में माइनस a प्लस b प्लस c, इसमें से माइनस का साइन। अब माइनस साइन लगा करके यहाँ एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेना, क्योंकि अब पूरी होल क्वांटिटी में दो टर्म है। तो ये हमारे पास हो गया 3a ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c माइनस 2b ब्रैकेट में a माइनस b प्लस c, और ब्रैकेट क्लोज कर। इस तरह से लिखने में हमारा जो है काम बहुत आसान हो जाता है, इजीली हम जो है इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आगे, हम इसके आगे सॉल्व करना। तो हियर जो ब्रैकेट के बाहर मोनोमियल्स है उन सबका ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हियर दैट इज इक्वल टू
माइनस का 4ac प्लस का 4bc प्लस का 4c², हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस का साइन यहां पर हो गया ब्रैकेट में 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2ab माइनस 2b² माइनस 2bc। अभी हमने ब्रैकेट के अंदर ही इसको हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसे जब मल्टीप्लाई कर दिया है, अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट को पहले अंदर वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। सो हियर द वैल्यू इज माइनस का 4ac प्लस 4bc प्लस 4c² माइनस ब्रैकेट में हियर 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस, अब ब्रैकेट के सभी साइन बदल देंगे, 2ab प्लस 2b² प्लस 2bc ब्रैकेट क्लोज। अब हमने इसको जो है, जो बड़ा अंदर हमारा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम जो है सिंपलीफाई करते हैं। तो देखिए कैसे, इसके लिए हमें थोड़ा सा इधर जो है साफ सफाई करना पड़ेगा, ताकि जो है हम यहाँ पर लिखें तो कोई कंफ्यूजन ना हो और ये दोनों जो है क्वेश्चन आपस में मिक्स ना हो पाए। तो इसका भी थोड़ा विशेष ध्यान रखना है हमें। ओके सर, थैंक यू। आप नहीं लिखे इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो यहां हमारे पास है माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c² ब्रैकेट क्लोज, और फिर माइनस का साइन हम जो है यहां पर, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 4a² 3a² कहीं नहीं है, 3ab और कहीं 3ab है, यहां पर 2ab है, तो प्लस 3ab माइनस 2ab, ये हमने लिखा। 3ac ac कहीं है नहीं है, प्लस 3ac, अब उसके बाद जो है 2b² और यहां पर 2bc प्लस 2bc ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है कि हमें इस बड़े वाले ब्रैकेट को भी ब्रेक करना है। तो ब्रेक करते समय ध्यान रखिएगा, साइन बदल दिए जाते हैं, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c² माइनस 3a² माइनस 3ab प्लस 2ab माइनस 3ac माइनस 2b² माइनस 2bc। हमने जो है सभी के ब्रैकेट को तोड़ दिया। अब देखते हैं लाइक ड्रम, ढूंढते हैं कहां कहां लाइक ड्रम है। AC कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ AC है, तो हम लाइक ड्रम को पास पास लिखेंगे, माइनस 4ac और यहाँ पर है माइनस का 3ac, फिर इसके बाद है प्लस 4bc और कहीं bc है, यहाँ पर है माइनस का 2bc, इसके बाद है प्लस 4c² कहीं नहीं है, माइनस का 3a² कहीं नहीं है, और यहाँ पर 3ab हमारे पास है, तो ये माइनस 3ab और 2ab हमारा जो है ऑलरेडी पास है, माइनस का ab हो जाएगा, और हम जो है इसमें साथ में माइनस 2b² हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो बच्चों, 4ac और 3ac, तो ये हो गया माइनस का 7ac, और 4bc में से 2bc गया 2bc, और प्लस यहाँ पर 4c² और यहाँ हमारे पास जो है ये हमारे पास 3a² माइनस ab माइनस 2b²। और अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अपना रिजल्ट देते हैं और आंसर लिखते हैं। यहाँ पर हो गया दैट इज इक्वल टू माइनस 7ac, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है BC हमारे पास है, तो ये हमारे पास जो है BC, ये BC गड़बड़ नहीं हो रहा है, माइनस BC और माइनस 2BC और 4BC। So here the result is 2BC और माइनस AB और प्लस 4C² माइनस 3A² माइनस 2B²। तो एक बार इसे चेक कर ले बेटा, कोई मिस्टेक हुई है तो बोल सकते हैं बेटा।
देखिए कहीं मेरे लिखने में कुछ साइन का तो नहीं दिक्कत हुआ, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। यहाँ पर बीसी वाले में कुछ दिक्कत महसूस हो रही है। बीसी ये जो है हमारे पास 2BC है, और ये देखिए -2BC यहां पर था, और हमने जो यहाँ पर ये गड़बड़ी गई है, एक साइन यहाँ पे दिक्कत हुआ है। देखो BC का मल्टीप्लाई तो केवल प्लस में होना चाहिए था, और यहाँ जब साइन करेंगे तो ये लास्ट का साइन हमारा निगेटिव होगा। ये बार बार यहाँ से छूटता आ रहा है, ये निगेटिव, और ये फिर बाद में जब इसे जोड़ेंगे